Spring is initially relaxed when force is applied, amplitude oscillation। देखो जब भी आपको स्टार्ट करना सबसे पहले आप फ्री स्प्रिंग बनाओ, अब आप इस पर ब्लॉक लगाओ, तो जब ब्लॉक लगाओगे तो एक्सपेंशन आएगा और m मास का ब्लॉक है तो यहाँ लगेगा mg और लेट आई से एक्सपेंशन इज x1, so upward force is given by kx1, so at the equilibrium kx1 equal to mg, so x1 is written as mg upon k। एक बात तो ये हो गई। नो इफ यू आर अप्लाइंग द फोर्स अप टू mg फोर्स लगाओ इस पे, यानी ये तो एक पहली इक्विलिब्रियम पोजीशन हो गई। अब जैसे 2mg फोर्स लगाओगे फिर कहीं जाके रुकेगा ये और एक्सपांड होगा। मान लो ये सिचुएशन बन गई। अब इस सिचुएशन पे यहाँ पे वेट लग रहा है mg और आपने लगाया 2mg एक्स्ट्रा फोर्स लगाया। अब बेसिकली ये इक्विलिब्रियम पोजीशन थी, अब यहाँ जाके रुकेगा और फिर उछल के ऊपर जाएगा। तो ये जो पूरा हो गया यहाँ से यहाँ तक, ये क्या हो गया, एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन, तो ये हो गया। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे, तो पहले तो हम लोग इस पर रीस्टोरिंग कितना लग रहा है वो निकालो। अगर यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है x2, तो वी ऑल कैन से के x2 इज गिवन बाई 3mg एंड x2 इज रिटर्न एज 3mg बाई k, यानी x1 की वैल्यू थी mg बाई k, x2 की वैल्यू हो गई 3mg बाई k, तो एम्पलीट्यूड की वैल्यू कितनी हो गई x2 माइनस x1, यानी एम्पलीट्यूड इज गिवन बाई 3mg बाई k माइनस mg बाई k, तो एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन इज रिटर्न एज 2mg बाई k। तो राइट आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम विल बी 2mg बाई k।